अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ई-कैट टीचर मुज़म्मिल असलम। आज की इस वीडियो में हम एनईडी इंटू टेस्ट 1 केमिस्ट्री को डिस्कस करने वाले हैं। जो केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ जो टेस्ट 1 में आ चुके हैं इन्हें सॉल्व आउट करेंगे और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी इसी एमसीक्यू से रिलेटेड डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब भी हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में तो आपके पास आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज़ होती है, जबकि लेफ़्ट टू राइट में जब आप जाएंगे तो वो इंक्रीज़ होगी। तो गिवन ऑप्शन जो है वो बेरियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और ऑल। अच्छा, ये तीनों जो ए बी सी ऑप्शन दिए हुए हैं ये तीनों ग्रुप 2A से बिलोंग करते हैं और ग्रुप 2A का नाम जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। अगर आप पीरियोडिक टेबल में इसकी सीक्वेंस देखें तो बेरिलियम जो है वो टॉप पर आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया कि टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होती है, तो पहले बेरिलियम आ रहा है, फिर उसके बाद मैग्नीशियम और कैल्शियम का नंबर है। तो यानी हाईएस्ट बतानी है, हाईएस्ट कौन होगा जो टॉप पर है। जैसे जैसे नीचे आएंगे तो वो डिक्रीज़ हो रही है, तो बेरिलियम जो है उसकी हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है। सेकंड, अगर वो आपसे पूछ ले कि यही ग्रुप 2A के एलिमेंट्स दे दे और ऑल की जगह ऑप्शन दे दे बैरियम का, सही है, BA, और वो कह दे कि विच ऑफ दीज विल फॉर्म आयंस मोस्ट रेडिली, सही है, आयंस कौन जो बहुत तेज़ी के साथ प्रोवाइड करेगा, तो इसका राइट आंसर बैरियम होगा, सही है, बैरियम, नॉट बेरिलियम, बैरियम होगा, BA। तो इसकी वजह यह है कि बैरियम जो है ना वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ईजीली लूज़ कर देता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, कैटायंस फॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बहुत कम होती है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होती है, तो वो क्या है, लास्ट में आ रहा है पीरियोडिक टेबल में। यानी अगर आप उसकी सीक्वेंस देखें तो ग्रुप 2A के एलिमेंट्स में उसका जो नंबर है वो लास्ट में है, ग्रुप 2A के एलिमेंट्स में, सही है, उसका नंबर लास्ट में, जिसकी वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन्स ईजीली लूज़ करेगा और लो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वजह से वो जल्दी कैटायंस फॉर्म करेगा। इसीलिए वो आयंस जल्दी फॉर्म करेगा बैरियम एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2। सेकेंड एमसीक्यू, HCl कंटेन्स विच बॉन्ड। तो H यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों नॉन मेटेलिक एटम्स हैं और दोनों कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में पोलर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। इसकी वजह यह है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से क्लोरीन क्या करता है, अपनी स्ट्रेंथ का मुजाहिरा करते हुए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, पुल करता है, और जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है, जिसकी और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। सो दोनों के दरमियान जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। थर्ड वन, आयनिक बॉन्ड इज़ फॉर्म बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप। तो देखें, आयनिक बॉन्ड अगर आप ग्रुप 7A देखें तो ग्रुप 7A में फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन आते हैं, सही है। तो इनके जब आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे ना तो वो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तमाम के, फ्लोरीन के, क्लोरीन के, ब्रोमीन के, आयोडीन के, सही है। तो ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए इन्हें क्या एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन किससे हासिल करेंगे, 1A से। तो 1A और 7A मिलकर आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे, सही है भाई। तो ये यहाँ क्या होगा, आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा 1A और 7A के दरमियान। इसका रीज़न क्या है भाई, 7A वालों के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वो अगर किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लें तो उनका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा, और जिनके पास एक हैं अगर उनका वो इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाए तो वो स्टेबल हो जाएंगे, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देंगे और 7 वाले जो हैं वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे, सही है भाई। तो ये यहाँ फॉर्म हो जाएगा आयनिक बॉन्ड। फोर्थ वन, इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। भाई ये तो आपकी स्टेटमेंट जो है वो एवोगाड्रोस लॉ की स्टेटमेंट है, जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो आपके सेम होने चाहिए एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। द फिफ्थ वन, रिएक्शन इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। भाई जब भी इक्विलिब्रियम में अगर आपका रिएक्शन आ जाए तो इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो गए हैं। और अगर आप ये बात कहें कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि भाई कि आपका जो प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट है उन दोनों की कंसंट्रेशन यहाँ पर कांस्टेंट हो चुकी है, सही है भाई। तो ये इन दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट कब होगी, जब आपका बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यूज, which of the following is an oxidizing agent। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन दी नंबर ऑफ़ ऑप्शंस। स्टूडेंट्स ने एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दी और वही आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट कर दी।
अगर नंबर ऑफ़ ऑप्शंस में KMnO4 होता तो बिल्कुल मैं उसे क्लिक करता। KMnO4 इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन और भी बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, डिपेंड करता है ऑप्शंस पे। तो अगर वो कहे कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है तो वो लाजमी तौर पे फ्लोरीन होगा। सही है, तो ऑप्शन में अगर फ्लोरीन गिवन हो तो आप फ्लोरीन पे क्लिक कीजिएगा। फ्लोरीन जो है वो वन ऑफ दी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन अगेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऑप्शंस देखकर आप इन चीज़ों को चूज़ कीजिएगा। अब आपका टास्क यह है कि आपने रिड्यूसिंग एजेंट्स को भी देखना है, उनके फार्मूलाज देख लीजिए कि रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं और उन्हें रिड्यूसिंग एजेंट्स क्यों कहा जाता है। ये उनके पीछे का जो मेन रीज़न है वो भी देखिएगा।